Hi everyone, this is Tanya, your SST teacher, and in our previous video we came to know about lithosphere कि lithosphere क्या है। इस वीडियो में जो है मेजर डोमेन ऑफ लाइफ का 3 पार्ट थे, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, सॉरी 4 पार्ट थे, एंड बायोस्फेयर। ठीक है, तो आज जो है हम हाइड्रोस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। सो हाइड्रोस्फेयर नाम से ही पता चल रहा है क्या होता है, वाटर। धरती पे जितनी भी वाटर बॉडीज हैं इंक्लूडिंग ओशन, लेक, गल्फ, बेस, एवरीथिंग, ये जो है हाइड्रोस्फेयर में आती है। ठीक है, सो कंटिन्यू करते हैं। द हाइड्रोस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ वाटर प्रेजेंट ऑन अर्थ इन ऑल इट्स फॉर्म। नाम से ही पता चल रहा है हाइड्रोस्फेयर, मैंने बताया भी कि धरती पे जितनी भी वाटर बॉडीज हैं, जितनी भी इंक्लूडिंग ओशन, लेक, एवरीथिंग, ये जो है हाइड्रोस्फेयर में आती है। ठीक है, हुड्रो इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स वाटर। ठीक है, हुड्रो जो है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है वाटर यानी पानी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, आवर अर्थ लुक्स लाइक ब्लू फ्रॉम द स्पेस सो इट इज ऑल्सो नोन एज द ब्लू प्लैनेट। हमारी जो धरती है वो स्पेस से जो है ब्लू कलर की दिखती है। अब सबको पता है कि धरती पे जो है पानी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर आप लैंड से कंपेयर करते हैं तो लैंड के कंपैरिजन में पानी जो है बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा। और अगर आप स्पेस से देखो तो अर्थ जो है पूरा ब्लू ब्लू लगता है, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। हमारी जो धरती है उसे अर्थ के अलावा ब्लू प्लैनेट के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर आपका अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर विच इंक्लूड ओशन, सीज, रिवर्स, लेक्स, गल्फ एंड बेस। द ओशन आर लार्ज वाटर बॉडीज। जैसा कि मैंने बताया कि आपके हाइड्रोस्फीयर में सब कुछ इंक्लूड होता है, यानी वाटर बॉडीज सिर्फ, नॉट सब कुछ। वाटर बॉडीज में जो जो चीज़ें आती हैं, ओशन, लेक, रिवर, पॉन्ड वगैरह वगैरह, सब कुछ जो है आपका हाइड्रोस्फीयर में आता है। और ओशन जो है वो सबसे लार्जेस्ट वाटर बॉडी है, क्योंकि ओशन जो है सबके कंपैरिजन में, रिवर, बेस या जो भी खाड़ी वगैरह जो भी होती है, सबके कंपैरिजन में सबसे बड़ी होती है, इसलिए जो है ओशन इज द लार्जेस्ट वाटर बॉडी। ठीक है, फिर आपका 97% ऑफ द अर्थ वाटर इज फाउंड इन द ओशन एंड इज सॉल्टी। धरती का जो है 97% पानी जो है वो आपका ओशन में मिलता है, और वो भी सॉल्टी होता है, यानी हम ह्यूमन जो है उसे कंज्यूम नहीं कर सकते, उसको नहीं पी सकते, वो पीने लायक नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 2% ऑफ द वाटर इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर एंड आइस शीट्स। और 2% जो वाटर है वो या तो ग्लेशियर की फॉर्म में है या आइस शीट्स की फॉर्म में है। अंटार्कटिका वगैरह की साइड आइस शीट और ग्लेशियर वगैरह होते हैं ना, तो 2% जो पानी है वो इस फॉर्म में है। ठीक है, फिर आपका only 1% of the water is found as fresh water on the surface and as underground stream। और धरती पे आप जानते हो कितना पानी है, पर सिर्फ 1% वाटर है जो आप फ्रेश वाटर यानी पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। वो तो या तो आपको धरती पे मिलेगा छोटे छोटे लेक या पॉन्ड वगैरह में, या फिर अंडरग्राउंड स्ट्रीम्स में, यानी कि अंडरग्राउंड आप ट्यूबवेल वगैरह खुदवाते हो, उसे लगवाते हो, उसमें से जो पानी आता है वो, यानी इतना पानी होते हुए भी हमारे पीने वाला जो पानी है वो बहुत कम है। ओशन वाटर से आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना खाना बना सकते हो, ना पी सकते हो, ना नहा सकते हो, ना कपड़े धो सकते हो, नथिंग एट ऑल। और 1% ही पानी है जिससे आप पी सकते हो, जिससे आप कंज्यूम कर सकते हो, जो कि आपकी बॉडी पे इफेक्ट नहीं डालेगा। ठीक है, फिर आपका यहाँ तक हमने पढ़ लिया जो पानी है अंडरग्राउंड स्ट्रीम वगैरह या धरती के ऊपर आपको फ्रेश वाटर मिलता है। नेक्स्ट है आपका ओशन फॉर्म्स द मेजर पार्ट ऑफ द हाइड्रोस्फीयर। ओशन जो है हाइड्रोस्फीयर का सबसे मेजर पार्ट है। क्यों है ये मेजर पार्ट? क्योंकि ओशन जो है, मैंने आपको बताया, सबसे बड़ी वाटर बॉडी है। ओशन इज द लार्जेस्ट वाटर बॉडी एज कंपेरिजन टू अदर वाटर बॉडीज। ठीक है, तो हाइड्रोस्फीयर का सबसे मेजर पार्ट जो है, सबसे बड़ा पार्ट, वो है ओशन। ठीक है, उसके बाद है आपका ऑल द ओशंस ऑफ द वर्ल्ड आर इंटरकनेक्टेड। ठीक है, धरती पे जितने भी आपके ओशन है वो सब इंटरकनेक्टेड है, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, देन है आपका ओशन हेल्प इंटरनेशनल
इंटरनेशनल ट्रेड बाय फॉर्मिंग नेचुरल मरीन रूट, दे ऑल्सो सपोर्ट मरीन लाइफ। यानी ओशन जो है आपका, ये समुद्री जीवन जो होती है, मरीन लाइफ समुद्री जीवन, या फिर समुद्र से जो इंटरनेशनल ट्रेडिंग होती है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो चीज़ें पहुंचाई जाती है ट्रेडिंग के लिए, ओशन जो है काफ़ी मतलब जो है आपका जो है ये ओशन जो है आपका वो ट्रेडिंग के लिए जो है वो है क्या कहते हैं यूजफुल है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, या मरीन लाइफ को भी, समुद्री जीवन को भी सपोर्ट करता है। ठीक है, देयर आर 4 मेजर ओशन, 4 जो है मेजर ओशन है। ठीक है, मेजर ओशन कौन कौन से हैं? सो फर्स्ट है आपका इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज, ये जो आपके ओशंस में बताए गए हैं ये डिक्रीजिंग साइज में बताए गए हैं, यानी डिक्रीजिंग साइज में कैसे? दे आर द पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन पहले बताया गया जो कि सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट। उसके बाद आपका आता है अटलांटिक ओशन। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर दे रखा है द पैसिफिक ओशन, फिर आता है आपका अटलांटिक ओशन, ये पैसिफिक से छोटा है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है बड़ाई कि पैसिफिक ज़्यादा बड़ा है और अटलांटिक ज़्यादा छोटा, थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, फिर आता है आपका इंडियन ओशन, देन द टेक्टिक ओशन, ये आर्टिक होगा, यहाँ पर टेक्टिक लिखा गया है, गलत है वहाँ पे। ठीक है, तो पहला आपका पैसिफिक हो गया, दूसरा आपका अटलांटिक हो गया, फिर आपका इंडियन हो गया और फिर आपका आर्टिक ओशन हो गया। तो ये ऐसे डिक्रीजिंग साइज में बताए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन, द अटलांटिक ओशन एंड द पैसिफिक ओशन विच सराउंडेड अंटार्कटिका आर रेफर्ड टू एज द साउदर्न ओशन बाय सम जियोग्राफर्स। ठीक है, सो पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन, यानी इंडियन ओशन का जो पार्ट है द अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन में पैसिफिक ओशन आपका और अटलांटिक ओशन जो है वो इंडियन ओशन का ही पार्ट है। ठीक है, और ये जो है अंटार्कटिका जो है उससे सराउंडेड है पूरा, और कुछ जियोग्राफर्स के अकॉर्डिंग जो है इसे विच सराउंडेड अंटार्कटिका रेफर टू एज द साउदर्न, और कुछ जियोग्राफर जो है उनके अकॉर्डिंग जो है इसे साउदर्न ओशन भी कहा जाता है। यानी इंडियन ओशन का जो पार्ट है पैसिफिक ओशन है आपका, ठीक है, और अटलांटिक ओशन जो है इसको जो है साउदर्न ओशन के नाम से जाना जाता है कुछ जियोग्राफर्स के अकॉर्डिंग, यानी कुछ जियोग्राफर्स मानते हैं कि ये जो है आपका साउदर्न वो है, साउदर्न ओशन है। ठीक है, फिर आपका आता है द पैसिफिक ओशन, यानी सबसे बड़ा ओशन। तो आपका पहला पढ़ते हैं हम लोग पैसिफिक ओशन। द पैसिफिक ओशन इट इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द ओशंस, जैसे कि मैंने बताया सबसे बड़ा होता है ये साइज में, डिक्रीजिंग साइज में आपको बताया गया था, तो पहला आपका पैसिफिक था। सो पैसिफिक इज द लार्जेस्ट ओशन एज कंपेयर टू अदर ओशन। ठीक है, इट्स एरिया इज इवन मोर देन द कंबाइंड एरिया ऑफ ऑल द कॉन्टिनेंट, इसका एरिया अगर आप सारे कॉन्टिनेंट्स को एक साथ मिला भी दोगे उससे भी बड़ा है ये, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि ये कितना बड़ा है। ठीक है, फिर आपका इट इज ऑल्सो द डीपेस्ट ओशन, ये सबसे बड़ा भी है और सबसे गहरा भी है। ठीक है, इट इज द लार्जेस्ट एंड द डीपेस्ट ओशन। ठीक है, द मरियाना ट्रेंच, The Mariana Trench, the deepest place on the Earth's surface, lies in the Pacific Ocean. और मरियाना ट्रेंच जो है उसे धरती का सबसे डीपेस्ट प्लेस माना जाता है, यानी सबसे गहरा प्लेस वो कहाँ पे है? पैसिफिक ओशन में ही लाइज करते हैं, यानी पैसिफिक ओशन में ही है मरियाना ट्रेंच। ठीक है, फिर है आपका The ocean is almost circular in shape. Can you name the continent that surround it? और ये जो ओशन ये प्रॉपर सर्कुलर है शेप में। ठीक है, इसकी शेप जो है प्रॉपर सर्कुलर है। तो यहाँ पर पूछा गया जो इसके इर्द गिर्द जो अगल बगल जो कॉन्टिनेंट बसे हुए हैं, क्या आप उनके नाम बता सकते हो? सो यस ऑफ कोर्स, यहाँ पर दे रखा है इन द नॉर्थ, यानी नॉर्थ के साइड में इट इज जॉइंट टू द आर्टिक ओशन, नॉर्थ के साइड में जो है ये आर्टिक ओशन से जुड़ा हुआ है थ्रू द नैरो बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग जो है एक नदी का नाम है, स्ट्रेट का मतलब होता है एक छोटी वाटर बॉडी जो दो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज को जो है जोड़ती है आपस में। ये बेरिंग स्ट्रेट जो है ये आपका पैसिफिक ओशन और आर्टिक ओशन के बीच में, ये जो है दोनों ओशंस को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, सो ये जो है आपका पैसिफिक ओशन, ठीक है, सो नॉर्थ में ये जो है आर्टिक ओशन से जुड़ा हुआ है बेरिंग स्ट्रेट के द्वारा, और साउथ में जो है इट मर्ज विद द अटलांटिक एंड द इंडियन ओशन। नॉर्थ में ये जो है ये आपका आर्टिक ओशन से जुड़ा हुआ है, और साउथ में ये जो है आपका इंडियन ओशन और अटलांटिक जो है उससे जुड़ा हुआ है, उसमें जाके मिलता है, उसमें मर्ज करता है। मर्ज का मतलब होता है मिलना। ठीक है, फिर हम आपका आते हैं अटलांटिक ओशन पे।
द अटलांटिक ओशन गॉट इट्स नेम फ्रॉम द लेजेंडरी आइलैंड ऑफ अटलांटिस। अटलांटिक ओशन को जो है अपना नाम कहाँ से मिला है? एक लेजेंडरी आइलैंड से जिसका नाम था अटलांटिस। अटलांटिस से जो है अटलांटिक ओशन का नाम आया है। वैसे अगर आप गूगल वगैरह पे देखोगे तो गूगल वगैरह पे दिया है कि ग्रीक गॉड थे जिनका नाम था एटलस, उनके नाम पे जो है अटलांटिक ओशन का नाम रखा गया है। ठीक है, फिर आपका दिस ओशन इज फ्लैंक्ड बाय नॉर्थ एरिया एंड द साउदर्न एरिया ऑन द ईस्टर्न साइड। ये ओशन जो है ईस्टर्न साइड में, इस ओशन की ईस्ट साइड जो है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ 4 साइड होती है, तो इस ओशन की यानी अटलांटिक ओशन की जो ईस्ट साइड है, ईस्ट साइड में ये जो है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका बसे हुए हैं। ये जो है इसके ईस्ट साइड में नॉर्थ और साउथ अमेरिका बसे हुए हैं। ठीक है, फिर इट इज रफली हेल्प ऑफ द साइज ऑफ द पैसिफिक ओशन, और इसके और पैसिफिक ओशन के साइज में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, थोड़ा मोड़ा डिफरेंस है, बस हल्का फुल्का, ना के बराबर आप कह सकते हो। ठीक है, टुडे द अटलांटिक ओशन इज द बिजिएस्ट ओशन। आज के समय में अटलांटिक ओशन जो है सबसे ज्यादा बिजिएस्ट ओशन यानी सबसे ज्यादा व्यस्त है। क्यों व्यस्त है? क्योंकि सम ऑफ द लार्जेस्ट हार्बर इन द वर्ल्ड, यहाँ पर जो है दुनिया के कुछ बहुत बड़े हार्बर जो हैं, हार्बर आपको पता होगा जहाँ से शिप्स वगैरह आती हैं जाती हैं, हार्बर। ठीक है, जैसे रेलवे स्टेशन होता है रेलवेज के लिए, एयरपोर्ट होता है एयरवेज एरोप्लेन वगैरह के लिए, वैसे ही हार्बर होते हैं शिप्स वगैरह के लिए। सो यहाँ पर जो है अटलांटिक ओशन में आपका दुनिया के सबसे बड़े कुछ हार्बर जो है यहाँ पर सेटल है यहाँ पे। ठीक है, फिर आता है आपका इंडियन ओशन, थर्ड लार्जेस्ट ओशन आफ्टर पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशन। सो आपका इंडियन ओशन क्या है? देखिए, द इंडियन ओशन इज द थर्ड लार्जेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 4 ओशन। संसार के 4 ओशंस में जो इंडियन ओशन है आपका थर्ड नंबर पे आता है साइज के मामले में। ठीक है, इट इज लोकेटेड बिटवीन अफ्रीका, द साउदर्न ओशन, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। और ये जो है ये अफ्रीका और आपका साउदर्न ओशन और एशिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य यानी बीच में स्थित है। आपको मैंने ये यहाँ पर साउदर्न ओशन दे रखा है। साउदर्न ओशन मैंने आपको ऊपर बताया था कि पैसिफिक और आर्टिक ओशन को जो है जब मिलते हैं तो साइंटिस्ट कुछ जियोग्राफर्स जो हैं इसको जो है साउदर्न ओशन का नाम दे रखा है। द एक्सटेंट ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ दिस ओशन इज 66,526 किलोमीटर। इंडियन ओशन की जो कोस्ट लाइन है वो उसका साइज क्या है, कितनी बड़ी है वो? 66,526 किलोमीटर। आप अंदाजा लगा सकते हो कितनी दूर तक फैली हुई है। ठीक है, फिर आपका द जावा ट्रेंच एट 7,258 मीटर डीप इज इट्स लोएस्ट पॉइंट। दिस ओशन इज ट्रायंगुलर इन शेप। और जैसे आपने देखा था कि पैसिफिक ओशन में मरियाना ट्रेंच था, वैसे यहाँ पर जो है जावा ट्रेंच है जो कि 7,258 मीटर डीप है, यानी इसका सबसे लोएस्ट पॉइंट है। इंडियन ओशन का सबसे लोएस्ट पॉइंट जो है वो इतना गहरा है। ठीक है, और उसको जावा ट्रेंच के नाम से जानते हैं। और ये जो आपका इंडियन ओशन है ये ट्रायंगुलर है शेप में। पैसिफिक का आपको बताया गया था सर्कुलर है, इंडियन ओशन आपका ट्रायंगुलर है शेप में। ठीक है, फिर आपका आता है द आर्टिक ओशन, फाइनली लास्ट बट नॉट लीस्ट। ठीक है, सो अब हम पढ़ते हैं आर्टिक ओशन का। आर्टिक ओशन क्या है? इट लाइज अराउंड द नॉर्थ पोल एंड एक्सटेंड साउथवर्ड अप टू द आर्टिक सर्कल। ये जो है आपका आर्टिक ओशन ये आपके नॉर्थ पोल में है। ठीक है, नॉर्थ पोल के साइड में है, पर ये जो है आपका साउथवर्ड यानी आर्टिक ओशन, आर्टिक सर्कल जो है आर्टिक ओशन आर्टिक सर्कल तक फैला हुआ है। ठीक है, आपका जो ये आर्टिक ओशन है ये आपका नॉर्थ पोल के साइड है, और ये जो है आपका आर्टिक सर्कल जो है वहां तक फैला हुआ है साउथ में। ठीक है, फिर आपका नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया आर द 3 कॉन्टिनेंट दैट बॉर्डर्स दिस ओशन इन द साउथ। और ये आपका जो 3 कॉन्टिनेंट्स हैं, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया, ये 3 कॉन्टिनेंट जो हैं इस ओशन के जो हैं बॉर्डर, साउथ की साइड में जो इस ओशन का आर्टिक ओशन का जो बॉर्डर है वहां पर जो है ये तीनों के तीनों कॉन्टिनेंट बसे हुए हैं, स्थापित हैं। ठीक है, फिर आपका द आर्टिक ओशन मर्ज विद द अटलांटिक बिटवीन ग्रीनलैंड एंड स्कैंडिनेविया। और आपका आर्टिक ओशन जो है ये आपका ग्रीनलैंड और स्कैंडिनेविया के बीच में जो है अटलांटिक ओशन से जाकर मिलता है। ठीक है, इट इज लिंक्ड टू द
पैसिफिक थ्रू द नैरो बेरिंग स्ट्रेट। और जैसा कि मैंने आपको बताया पैसिफिक और आर्टिक ओशन के बीच में एक बेरिंग स्ट्रेट है जो कि इन दोनों ओशंस को जोड़ती है। बेरिंग स्ट्रेट यानी बेरिंग एक नदी का नाम है और स्ट्रेट यानी स्मॉलर वाटर बॉडीज दैट जॉइंट टू बिग यानी टू लार्ज बॉडीज, वाटर बॉडीज। ठीक है, तो आपका ये क्लियर हो गया हाइड्रोस्फीयर। नेक्स्ट आपका एटमॉस्फेयर रह जाएगा। बायोस्फीयर आपका मेजर डोमेन यानी ये जो है आपका मेजर डोमेन ऑफ लाइफ है। बायोस्फीयर के अंदर ये तीनों जो आपके हाइड्रोस्फीयर है, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, ये तीनों आ जाते हैं बायोस्फीयर में, यानी लिविंग चीजें, नॉन लिविंग चीजें, ठीक है, अबायोटिक, बायोटिक फैक्टर सब कुछ आ जाता है। तो बायोस्फीयर का आपका इतना कुछ बनता नहीं है। बायोस्फीयर आपको खुद ब खुद मेजर डोमेन ऑफ लाइफ, जिस पे लाइफ स्थित है, जिस पे लाइफ डिपेंड करती है, वो होता है। ठीक है, सो एक आपका लास्ट रह जाएगा एटमॉस्फेयर। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा दूंगी, तब तक के लिए आप इसको पढ़िए। और इसमें अगर कोई भी डाउट हो, कुछ ना समझ में आए, तो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट जो है क्लियर कर दूंगी, या आप अपना कमेंट सेक्शन में भी अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हो, वहाँ भी मैं ट्राई करूंगी क्लियर करने का। ठीक है, सो थैंक यू। आपका ये हो गया एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।